हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। शाम के 4 बज चुके हैं और बादलों ने ऐसे ना रात डालने का प्लान बना लिया है। जैसे ही बादल बने और आंधी भी आ गई इतनी तेज़, मैं हवेली वाली साइड पे गई दरख्तों को देखने के लिए, तो आम गिर रहे थे ना, आम वाले तो पीले पीले आम भी गिरे और साथ कुछ ग्रीन भी गिर गए, तो मैं वो चुन के सारे ले आई। और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है और मेरी अम्मी इतना खूबसूरत सा ड्रेस लेके आई है ना, वाह जी वाह, कमाल हो गया। माशाल्लाह से बहुत प्यारा ड्रेस है ये, मेरी बहन के लिए वो लेके आए हैं। कल उसने अपने घर चले जाना है, अपने ससुराल, तो अम्मी ने कहा कि आज जो है ना इसकी कटिंग वगैरह कर दो, अभी दे के गए हैं। तो जो है ना मुझे कल 1 बजे तक 12 बजे तक चाहिए, क्योंकि उसने अपने घर जाना है। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो ये पहन के जाए। मैं इनका करीब ही तो उनका घर है, मैं सिलाई कर दूँगी तो बाद में आप दे आना किसी दिन जाकर। तो अम्मी कहते हैं एक सूट के लिए अब मैं जाऊँगी, तुम ऐसे करो फटाफट से ना इसको, मैं उन्होंने श्रिंक किया हुआ था ना, तो कहते हैं फटाफट से इसकी इस्त्री करो और इसकी कटिंग कर दो। तो सुबह बैठ के ना, फर्स्ट टाइम ठंड होगी थोड़ी, मतलब ठंड तो नहीं होगी, गर्मी होगी, लेकिन मौसम ये है कि सुबह टाइम थोड़ा ठीक होता है, तो पंखे के सामने बैठ के ना तो इसको सिलाई कर देना। मैंने कहा चलो सही है। वैसे तो मेरी अम्मी और मेरी बहनों की भी बड़ी मौजें हैं कि मुझे सिलाई करनी आती है, तो वो जब लेके आती है ना तो उनको जल्दी हो तो जल्दी भी उनको मैं स्टिच करके दे देती हूँ। असल में मेरी बहनें भी हैं ना, वो खुद नहीं लेके आती, वो मेरी अम्मी को दे के भेजती है, क्योंकि उनको पता होता है अगर हम खुद लेके गए ना तो ये नखरे वगैरह दिखाएगी। खैर मैंने इसकी कटिंग वगैरह कर दी है, तो अभी शाम हो गई है, तो अब मैं इसकी स्टिचिंग नहीं करूँगी, स्टिचिंग जो है मैं सुबह करूँगी। अभी मैं आ चुकी हूँ जी किचन में और मैं आज बना रही हूँ दाल गोश्त। बहुत मज़ेदार बनता है। मैं पहले भी एक दफ़ा मैंने बनाया था, इतने ज़्यादा मज़े का बना था ना, तो मुझे बिल्कुल ही नहीं याद था कि आज क्या बनाना है, मतलब याद क्या, मेरे जहन में कोई चीज़ आ ही नहीं रही थी। तो नानी अम्मी ने कहा कि दाल गोश्त बना लो, तुमने लास्ट टाइम भी बनाया था, बहुत मज़े का बना था। मैंने कहा चलो ठीक है, अब याद आ गया मुझे भी, वरना मेरे जहन में तो कुछ भी नहीं था कि आज क्या बनाया जाए। तो मैंने प्याज जो है वो ब्राउन नहीं किए थे, वो जैसे ही मतलब थोड़े से सौटे हुए ना, 1 मिनट फ्राई किया प्याज को, फिर मैंने उसमें अदरक लहसुन डाल दिया उसका पेस्ट। तो फिर जैसे ही वो 2 मिनट फ्राई किया उसको, तो मैंने उसमें डाल दिया अपना ये गोश्त, सॉरी अपना गोश्त नहीं, मटन मटन डाल दिया, बकरे का गोश्त है। तो है वो डाल के अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर रही हूँ, और ऊपर से ना ढक ढक के मैं फ्राई करती हूँ, ताकि जो है ना मतलब उसका जो अपना पानी होता है ना वो अंदर ही ड्राई हो ना, तो वो ज़्यादा सही है, मतलब स्टीम जो होती है ना वो आउट ना हो। तो अब इसको मैं फ्राई करूँगी थोड़ी देर, और फिर इसमें ये सारे जो हमारे स्पाइसेस होते हैं वो डालने के बाद अच्छे तरीके से इसको फ्राई करके तो इसमें दाल डाल दूँगी, सॉरी दाल डाल दूँगी नहीं, दाल डाल दूँगी, हाँ दाल डाल दूँगी। तो चने की दाल मैंने इसमें डालनी है, क्योंकि दाल डालूँगी ना फिर गोश्त और दाल जो है वो इकट्ठे गल जाएंगे, क्योंकि दाल जो है अभी मैंने थोड़ी देर मतलब 10 मिनट पहले ही भिगोई है, तो इतनी देर में दाल जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाएगी, और मसाले की अच्छी तरह से बुनाई करके फिर इसी में, क्योंकि दाल की हमने बुनाई करनी जब मैं इसको पानी लगाऊंगी ना तो फिर दाल डाल दूँगी। दाल डाल के मैंने इसको प्रेशर कुक कर लिया था, 12 मिनट के लिए किया था, क्योंकि गोश्त को पहले फ्राई भी कर लिया था, तो ये मुझे लगा था कि जल्दी गल जाएगा। और ये देखें पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया और दाल भी गल चुकी है, और जो है ना ये तो जी ये उससे भी नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह हो चुकी है, और अबू लेके आए हैं जी ये जामनू, डेरे से आए हैं अबू, और अभी दूध देने के लिए हमें आए हैं, तो जामनू लेके आए हैं। बचपन में मैं एक दफ़ा जामनू का दरख्त होता था जहाँ पे हमारा डेरा है ना, तो उस साइड पे ना एक कॉलेज है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज में ना जामनू के दरख्त है, वो बहुत बड़ा कॉलेज है। तो वहाँ पर मैं जामनू लेने के लिए गई थी, मैं और मेरी कज़न थे, तो एक साथ हमारा कज़न भी था, तो वो थोड़ा दूर का कज़न था, तो वो हमें लेके गया था कि उस साइड पे ना, दूसरी साइड पे बहुत बड़े बड़े जामनू हैं और ज़्यादा सारे हैं। तो हम दोनों उसके साथ चली गई, तो उसके पास ना साइकिल था, तो वो खुद दौड़ के ना तो चला गया अपने घर। तो फिर हम ढूंढ 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 के, हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर एक मस्जिद थी ना जो हमारे डेरे के करीब थी, तो वो हमें नज़र आई थी दूर से, तो वो मस्जिद का मीनार दूर से नज़र आया। फिर उस लोकेशन में मैं चलती आई, मैं और मेरी कज़न। तो फिर जो है ना हम डेरे पे आए, लेकिन जो है हम तकरीबन घंटा डेढ़ जो है ना इधर उधर घूम घूम के इतना ज़्यादा डर गए। उस वक्त हम थे भी छोटी छोटी, इतनी ज़्यादा हम डर गई थी दोनों कि कोई यकीन ना, मेरे ज़हन में तो वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, फिर उनके हाथ पैर तोड़ के तो उनसे जो है ना भीख मंगवाते हैं, मेरे ज़हन में वो चल रहा था। खैर जैसे ही मीनार नज़र आया मस्जिद का, तो फिर मैं और मेरी कज़न जो है ना, सिस्टर कह रही हूँ कज़न, तो हम दोनों दौड़ती दौड़ती आ गई। जब मस्जिद के पास आई, वहाँ से हमें हमारे डेरे का जो रास्ता है ना वो पता था। तो फिर जो है ना दादा अबू डेरे पे होते थे, फिर हमने दादा अबू को बताया हमारे उस कज़न का। फिर उसी दिन ही ना, अभी हम डेरे पर ही थे, तो हमारा वो कज़न जो है ना वो डेरे पे आ गया।
दिया था। तो हमने पहले तो उसको पकड़ के खुद मारा, मैंने और मेरी कज़न ने, तो फिर दादा अब्बू के पास लेके गए और दादा अब्बू को बताया कि इसने हमारे साथ ऐसे-ऐसे किया है। तो दादा अब्बू ने उसको डाँटा और दादा अब्बू ने हमें भी मना किया कि आइंदा उस साइड पे नहीं जाना। तो फिर मैंने कहा कि हमारी अपनी बस होगी है, हम तो कभी भी डेरे से दूर नहीं जाएँगे, डेरे पे तो जाना ही होता था ना बचपन में। अभी जो है नानी अम्मी ने कहा कि इसको नमक लगाओ, तो नमक लगा के मैं और मेरी नानी अम्मा सुबह-सुबह इनको एंजॉय कर रहे थे। ये जी दोपहर का टाइम है, मैंने ये सूट जो है ना ये बैठ के उसी वक़्त जामुन खाने के बाद, क्योंकि पेट में कुछ चला गया था, मैंने कहा कि नाश्ता अभी नहीं करना, तो मैं सूट सी लेती हूँ। लेकिन सूट के दरमियान ही नानी अम्मी ने नाश्ता बना लिया, तो हमने नाश्ता कर लिया। अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कैसा इसको खूबसूरत सा स्टिच, जितना प्यारा सूट था ना इतना ही प्यारा स्टिच किया। इस तरह से मैंने इसका राउंड नेक लाइन ऊपर से रख के उसके ऊपर लेस लगाई है, ये चेक करिए। और नीचे जो है ना एक छोटा सा कट भी मैंने बनाया, ये ना 1.5 इंच का कट है, और उसके नीचे फिर पट्टी लगाई है जो, तो उसके साथ पट्टी को लेस को जोड़ दिया है। पट्टी के साथ लेस को यहाँ से गुलाई है और यहाँ से सीधा जो है ना वो नीचे लेस चली आती है। और ये लेस बारीक थी तो इसलिए मैंने गले पे भी लगा दी, और इसका जो नेक लाइन है उसका प्रिंट नहीं था, ऑल ओवर प्रिंट था, तो इसलिए ऐसा गला ही मुझे अच्छा लग रहा था। और चॉक्स और दामन पे मैंने जो है ना थोड़ी सी बड़ी वाली, मतलब गले पे जो है वो थोड़ी छोटी वाली लेस लगाई है वाइट, और चॉक्स और दामन पे जो है ना इस तरह से थोड़ी सी बड़ी, ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं है लेकिन छोटी सी है, और अंदर इस तरह से फिर सिलाइयाँ लगा दी कपड़ा फोल्ड करके ना। और इसका प्रिंट मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं अम्मी को कह भी रही थी कि अम्मी आपको पता था कि आपकी बेटी को पसंद आ जाना तो आप 2 ले आती। अम्मी ने कहा कि मुझे क्या पता था तुम्हें इतना ज़्यादा पसंद आना है, तो अगर नेक्स्ट टाइम गए बाज़ार तो अगर इस तरह का हुआ तो फिर ले आएंगे। और साथ मैंने सिंपल सा ट्राउज़र सिलाई किया, क्योंकि इस पर डिज़ाइन प्रिंट था तो डिज़ाइन जो है वो समझ में नहीं आना था। तो ये जी ऑल ओवर ड्रेस है, आज मेरी बहन पहनेगी इसको और फिर मैं उसकी पिक्स वगैरह बनाऊंगी, तो फिर वो चली जाएगी अपने ससुराल। अब सेकंड टाइम हो गया तो मैं थोड़ी देर में शावर लूँगी, तो मैंने कहा घंटा डेढ़ ना मतलब ऑयल कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मी है तो ऑयल लगा के बालों में नहीं रखती। तो बस जी मैं करती हूँ ऑयलिंग और व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर एंड। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।